अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हमारी वीडियो सिविल जज का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके बारे में है। सिंध हाई कोर्ट ने कल अनाउंस किया है कि वो 20 मार्च को पहला एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं सिविल जज के लिए। तो उसके बारे में अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आपको मैं 3 सजेशंस देना चाहूँगा, उसके लिए आज की वीडियो है। लेकिन दोस्तों ये सजेशंस देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जो ये है कि कोई भी कमांडर जब किसी जंग में जाता है तो वो सबसे पहले हालात का जायज़ा लेता है। आप भी ठंडे दिल से बैठ के पहले हालात का जायज़ा लें। हालात का जायज़ा ये है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें और फिर अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें। दूसरा दोस्तों, ये आप जहन में रखें कि ये जब से अनाउंस होता है तब से ये, क्योंकि 3 फेज़ इसके होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, तो 3 स्टेजेस एमसीक्यूज़, रिटन और इंटरव्यू, तो उस सारे मरहले को होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो टोटल आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है। तो ये आपको जहन में रखना है कि ये टाइम आपके पास है। और मेरे हिसाब से अगर आज से आप सीरियसली प्लानिंग करके शुरू करें तो 3-4 महीने का टाइम काफ़ी है इस एग्ज़ाम को कवर करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, मेरी सजेशंस आपके लिए ये हैं। फर्स्ट, टेक दिस एग्ज़ाम सीरियसली। ये इस एग्ज़ाम को सीरियसली लें। अगर आप क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये एडवर्टीज़मेंट आई थी और काफ़ी टाइम बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। लेकिन आपको ये 2-3 महीने फोकस करना होगा टोटली इसके ऊपर। और अपनी प्रैक्टिस, मैं ये कहूँगा कि अगर आप छुट्टी ले सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फुल फोकस आपका इस पे ज़रूरी है, और 9 to 5 आप इसी पे काम करें और अपनी तैयारी करें, तो फिर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको सीरियसली लेना होगा। ये ऐसे आपकी तैयारी जो है वो पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। पार्ट टाइम तैयारी के साथ इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई। और इसका जो हर स्टेज है एग्ज़ाम का, उसको आप सीरियसली लें। एमसीक्यू की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिटन की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरव्यू की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप जब तीनों को उस हिसाब से तैयारी करेंगे जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है, तभी आप क्वालिफाई कर सकेंगे। अच्छी सी अगर आप एमसीक्यू का देखते हैं तो अच्छी सी एक जनरल नॉलेज की बुक लें। इंग्लिश की वो देखें, प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर देखें, और इंग्लिश और जनरल नॉलेज की उन एरियाज़ को टच करें जहाँ पे प्रीवियस पेपर्स देख के आप समझते हैं कि ये आते हैं। प्रीवियस पेपर्स को देखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कुछ सवालात जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो वो आपको वो भी जहन में आ जाएंगे कि क्या क्या सवालात को 3-4-5 सवाल अगर रिपीट भी हो जाते हैं तो वो भी अच्छी बात है आपके लिए। लॉ की जो स्टडी है पहले दिन से, वो आपको इन डेप्थ करनी है, इसलिए कि आज जो आप एमसीक्यू की भली तैयारी करें, लेकिन वो आपको रिटन और इंटरव्यू में भी आपको फ़ायदा दे। इसलिए इन डीप कॉन्सेप्चुअल स्टडी अच्छी बुक्स से पढ़ें। शौकत महमूद की नोट्स वगैरह को नहीं पढ़ें। शौकत महमूद की बुक, एम महमूद की बुक विथ कमेंट्री इन डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि सवालात बाज़ औक़ात घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, स्पेशली इन इंटरव्यू। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको एक सिचुएशन का अगर सवाल देंगे तो वो आप उसमें यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली आंसर दैट क्वेश्चन। तो पहली बात यह है कि इस एग्ज़ाम को सीरियस लें, हर स्टेज को सीरियस लें और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसकी तैयारी करें। 2, आपको मैं एक बताऊं, सेकंड पॉइंट ये है कि स्मार्टली आप किस तरह, हाउ टू वर्क स्मार्टली। देखें, बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे दोस्त के तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि द लॉ इज़, जो कानून है बहुत वसी है। द लॉ इज़ वास्ट। अब उसको आप किस तरह से तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं आपको आज बताऊं कि आपका 80% क्या है। 80% ऑफ योर जुडिशियल एग्ज़ाम प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन सीपीसी एंड सीआरपीसी। आप सीपीसी और सीआरपीसी पे कमांड हासिल कर लेंगे तो आपका 80% जॉब इज़ डन। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग।
तो आप डीपली पढ़ें इन दोनों चीज़ों को, इस तरह से पढ़ें कि आप ग्रिप हासिल करें इन पे, कमांड हो आपकी सीपीसी और सीआरपीसी पे। अगर आपकी कमांड है इन दोनों चीज़ों पे तो यू कैन आपकी 80% जॉब डन। बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप फिर उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये है स्मार्ट वर्क करने का तरीका। लास्टली, कीप योर नर्व्स अंडर कंट्रोल। हमने देखा है बाज़ औक़ात दोस्त बहुत पढ़ते हैं, उनकी प्रिपरेशन भी बहुत होती है, लेकिन वो पैनिक में आ जाते हैं, और पैनिक में आने की वजह से दे कैन नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, स्पेशली इन इंटरव्यू। आप जितने काम होंगे, आपकी नर्व्स जितनी अंडर कंट्रोल होंगी, उतना आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी 3 सजेशंस हैं आपके लिए। टेक दिस एग्ज़ाम सीरियसली, वर्क स्मार्टली एंड कीप योर नर्व्स अंडर कंट्रोल। अगर इस तरह से और प्लानिंग करके आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आसान है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और 3 से 4 महीने काफ़ी हैं। आप तैयारी करके प्लानिंग के साथ इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, विश यू बेस्ट ऑफ लक।